डॉक्टर जो थे उन्होंने हमें यही कहा था कि जी आपकी अम्मी जो है वो ठीक हो जाएंगी। माँ इमोशनल हो गया मामा। फिर पता है रायना रोज़ मुझे चुप करवाती है। माँ की याद तो दिल से कोई नहीं निकाल सकता ना। बनाते हैं मिल्क शेक क्योंकि रायना को भी पसंद है आड़ू का मिल्क शेक। गाइस मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि आज शुरुआत कर दी है, तो मैंने चलो कैफ उठाओ। ऐसा लगता है कि मैंने रायना का फ़ोन मांग लिया। आप लोगों ने भी मेरा बहुत साथ दिया और मेरे साथ रहें। ईद मुबारक गाइस। और इसलिए मैंने सोचा कि चलो कि आसमा को ज़रा गाइड करो कैसे। और मनाहिल तैयार हो चुकी है। गुड मॉर्निंग गाइस। और जी और टेबल गाइस हमने लगा दिया है और भूख लगी हुई है बहुत ज़्यादा। और बच्चे जो हैं वो भी नाश्ता कर रहे हैं और अभी मैं बिल्कुल फ़्रेश हो चुकी हूँ। और अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रिजवाना फ़ारूक अपने नए व्लॉग के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। गाइस जैसा कि आपको पता है कि मेरी अम्मी जो हैं वो वफ़ात पा चुकी हैं और इसीलिए जो है मेरे व्लॉग भी नहीं आ रहे थे। तो आपको पता है कि इंसान की क्या हालत होती है और मैं बिल्कुल इस कंडीशन में नहीं थी कि मैं व्लॉग बना पाती। और अभी खैर मेरी फ़ैमिली ने जो है मुझे दोबारा से हिम्मत दी है और उन्होंने मुझे कहा है कि तुम्हारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो वेट कर रहे होंगे और आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार होगा। और आज फ्राइडे है और आपको पता है कि कल ईद है। और अभी अभी मैंने जो है नमाज़ पढ़ी है और मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट करती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी मुझे रोज़ कहते हैं आप व्लॉग बना लो ताकि क्योंकि मैं बस यही होता है कि अम्मी की याद आपको पता है कि कहाँ जाती है, हर वक्त अम्मी की याद आती रहती है। और रायना को पता है रायना रोज़ मुझे चुप करवाती है कि मम्मा अब ये है कि आप जो है ना ठीक है आपकी मम्मा चली गई हैं तो लेकिन अब अपनी सेहत ना ख़राब करें। और मेरे हस्बैंड जो है वो भी मुझे ये कहते हैं कि अपनी सेहत जो है वो ना ख़राब करो क्योंकि हमें भी तुम्हारी ज़रूरत है। ज़ाहिर है मेरे बच्चे हैं, इन्हें भी मेरी ज़रूरत है और मेरे जो हस्बैंड हैं इनको भी मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो मुझे कहते हैं कि सब ने यहाँ से जाना ही है, हमेशा तो रहने वाली सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, तो इसलिए सब ने जाना है, हम लोगों ने भी जाना है। तो इसलिए जो है मुझे बहुत ज़्यादा मेरे जो घर वाले हैं, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा दोबारा से सपोर्ट किया है कि व्लॉग स्टार्ट करो। तो आज इसलिए मैं आपके सामने हूँ और दोबारा से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार होगा मेरे व्लॉग का। और अभी जो है रायना भी जो है छुट्टियाँ हैं रायना को भी, और रायना भी जो है ना काफ़ी टाइम से मुझे कह रही है मम्मा, एक वीक हो गया है रायना मुझे कह रही है मम्मा चलें ना व्लॉग बनाते हैं हम, क्योंकि आपको पता है कि रायना को भी बहुत ज़्यादा वो होता है। और माँ का दुख जो है वो तो सारी ज़िंदगी मेरे साथ ही रहेगा और आपको पता है कि ये दुख कितना बड़ा दुख है। डॉक्टर जो थे उन्होंने हमें यही कहा था कि जी आपकी अम्मी जो है वो ठीक हो जाएंगी और हमें भी यही लगा था कि वो जो बाईपैप मैंने आपको बताया था कि वो अम्मी को लगा हुआ था और वो डॉक्टर ने हमें यही कहा था कि वो कुछ टाइम के लिए लगेगा तो अम्मी जो है वो ठीक हो जाएंगी। और मुझे भी यही था कि अम्मी ठीक हो जाएंगी, डॉक्टर भी यही कह रहे थे कि वो ठीक हो जाएंगी। और वो मशीन हमने ख़रीद ली थी, बाईपैप जो था वो भी हमने ख़रीद लिया था, लेकिन बस अल्लाह को यही मंजूर था क्योंकि वक्त पूरा हो चुका था, इसलिए हम भी कुछ नहीं कर सकते थे और डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते थे। और इसलिए जो है ना मामा इमोशनल हो गया मामा। फिर रोना शुरू कर दिया तो भी मैं ब्लॉग बना रही हूँ। मामा नहीं रोए, चलें। रोज़ इसी तरह रोना शुरू हो जाती हैं, बार बार कोई वीडियो देखती हैं कोई माओ की या कुछ भी ऐसी तो इमोशनल हो जाती हैं। हम रोज़ मामा को चुप करवाते हैं, बाबा भी, मैं भी, मेरे बहन भाई भी, सब चुप करवाते हैं, फिर मामा रोना शुरू हो जाती है। रायना माँ की याद तो दिल से कोई नहीं निकाल सकता ना। अब ये तो सारी ज़िंदगी हमारे साथ ही है। तो खैर अभी जो है बच्चे जो है वो आपको पता है कि खाना पीना तो आपको पता है साथ चलता ही रहता है, ज़िंदगी के साथ है, जो जीते हैं उन्होंने खाना पीना भी होता है। और इस वक्त बच्चे फरमाइश कर रहे थे मम्मा हमें शेक बना के दें। और घर घर कह रही हूँ घर पे जो है इस वक्त आड़ू है और आड़ू का शेक बनाते हैं। क्यों रायना? आड़ू का शेक भी बहुत मज़े का होता है, ठीक है। और भूख लगी भी है तुम लोगों ने तो अभी नाश्ता किया था, तुम्हें तो भूख नहीं होगी। मैंने और बाबा ने और मामू ने जो है हमने सुबह नाश्ता किया था 9:30 बजे। तो इस वक्त जो है 3:30 का टाइम है ना, पौने तीन का टाइम, पौने तीन होने वाले हैं ना, पौने तीन। तो अभी हमें शदीद भूख लग रही है और इस वक्त जो है मैं बनाने लगी हूँ मिल्क शेक। और ये है मिल्क और अब
अभी बनाते हैं मिल्क शेक। मुझे रायना को भी पसंद है आड़ू का मिल्क शेक या मैंगो का पसंद है? मैंगो ज़्यादा अच्छा। मैंगो का ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, मैंगो का जो है ना ऑल फेवरेट है, सभी को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आड़ू का भी बहुत अच्छा होता है और मेरा बहुत फेवरेट है। अच्छा, हाँ मुझे बहुत मैंगो से ज़्यादा। हाँ मतलब मैंगो भी अच्छा लगता है, लेकिन आड़ू का भी बुरा नहीं होता, बहुत मज़े का होता है। एक बार मेरे बाबा कहीं बाहर गए थे, तो बाबा ने मैंगो का पिया था जूस और मैंने आड़ू का। और जब मैंने बाबा मुझे कहते हैं टेस्ट करो मैंगो का, जब मैंने मैंगो का टेस्ट किया तो मुझे आड़ू का ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अच्छा हाँ चलो अभी बनाते हैं, ठीक है जी। गाइस। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि आज शुरुआत कर दी है, तो मैंने कहा आपके कहने से ही शुरुआत की है। आप मुझे बार बार कह रहे थे व्लॉग बनाओ हैं। तो फिर क्या करती, खामोश ही बैठना होता है। अम्मी जो है वो तो यादों से जाती ही नहीं है, और इसीलिए गाइस उन्होंने मुझे कहा कि दोबारा से व्लॉग स्टार्ट करें ताकि बिज़ी रहे, क्योंकि इन्हें पता है कि व्लॉग जब मैं बनाती थी तो मैं बड़ा जो है हैप्पी रहती थी, और मेरा सारा दिन कैसे गुजर जाता था मुझे पता भी नहीं चलता था। खैर अभी इन्होंने खाना वाना खा लिया है और अभी मिल्क शेक तैयार है, तो ले आऊँ? अच्छा आयना किधर गई हो, जल्दी से आ जाओ भाई, मेरा हेल्पर गाइस आ जाए, क्योंकि वो मेरा कैमरामैन है। तो आ जाओ रायना, हैंड वॉश करके आ जाओ। मम्मा मिल्क शेक डाल रही हैं गाइस। वैसे मनाहिल को नहीं इतना आड़ू का शेक पसंद है, लेकिन कह रही थी कि पी लूँगी। सारे अच्छे होते हैं, सभी अच्छे होते हैं, क्यों रायना? शेक जो होते हैं वो सब अच्छे होते हैं, मज़े के होते हैं। वैसे फ्रूट कोई खाए या ना खाए, लेकिन जब शेक बन जाता है ना तो वो बहुत मज़े का हो जाता है। और कैफ़ जो है, मैंने बताया था कि कैफ़ को फ्रूट खाना पसंद नहीं है, फ्रूट पीना पसंद है, मतलब शेक अच्छे लगते हैं कैफ़ को। और आपको पता है कि गर्मियों में तो कैफ़ को यही होता है कि भाई इधर से आऊँ मशरूबात, बस मशरूबात ही मिलते रहे मुझे ठंडे ठंडे, सारा दिन कैफ़ का यही काम होता है। हो गया बस लास्ट। रायना को भी पसंद है ठंडे ठंडे, है रायना? सबको पसंद होते सभी हैं को मामा। पसंद है, हाँ ये बात तो सही है। और स्ट्रॉ भी डालेंगे, और अब नाहिल भी आ चुकी है अपना शेक लेने के लिए। चलो कैफ भी उठाओ बेटा, आप ले लो, बाबा को भी लो। चलो रायना आ जाओ, आप भी पी लो। अच्छा ठंडा ठंडा। अभी जुम्मा पढ़ के, नहीं अभी तो नहीं जुम्मा पढ़ के आए थे, काफ़ी देर हो गई जुम्मा पढ़ के आई थे, और खाने की भूख लगी हुई थी। कह रहे थे कि तुम लोग दोपहर को खाना नहीं खाते, तो मैंने कहा खाना खाते हैं, बच्चे जो हैं वो नाश्ता करते हैं। गैस तो इन्हें पूरा गिलास ही ख़त्म कर लिया एकदम से, क्यों? और है ना, और लेना है? गाइस रायना को देख ऐसे मुंह के साथ स्ट्रॉ लगाया हुआ है और बस पीती जा रही है, और पता नहीं क्या कर रही है, मोबाइल यूज़ कर रही है और हैंड फ्री भी लगाई हुई है। सारा दिन मेरा फ़ोन यूज़ करती रहती है, और रायना के पास अभी फ़िलहाल ज़ाती मोबाइल नहीं है, इसलिए कि रायना भी छोटी है, अभी हमने रायना को नहीं लेके दिया। लेकिन छोटे बच्चे होते हैं वो माओ को ही फ़ोन यूज़ करते हैं, लेकिन रायना इतना ज़्यादा मेरा फ़ोन यूज़ करती है कि मुझे रायना से मांगना पड़ जाता है, रायना प्लीज़ अपना फ़ोन देना ज़रा, क्योंकि सारा दिन तो रायना के पास होता है। तो इसीलिए मैं रायना से यही बोलती हूँ कि रायना अपना फ़ोन देना, और रायना को फिर हंसी आ जाती है इस बात पे, क्योंकि है ना आपका फ़ोन है ना ये, जी यही बात है, अपनी चीज़ भी मांगनी पड़ती है। आज मुझे बहुत गुस्से से मेरा फ़ोन देती है। ऐसा लगता है कि मैंने रायना का फ़ोन मांग लिया। ये तो रायना अपना फ़ोन वापस ले लो। है ना, शर्म तो नहीं आती होगी? नहीं क्यों? जी गाइस, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोगों ने भी मेरा बहुत साथ दिया और मेरे साथ रहे हैं। गाइस अभी जो है इनकी पप्पू आई थी, और मैं आपको दिखाती हूँ सारी प्लेट्स जो हैं वो खाली हो चुकी हैं, और मुझे याद आया कि मैंने व्लॉग भी बनाना था, क्योंकि आपको पता है कि व्लॉग जो है वो मैंने इतने टाइम से नहीं बनाया, और मैं भूल रही हूँ आजकल। देख सकते हैं कि सारी प्लेट्स जो हैं बच्चों ने फटाफट से ख़त्म कर दी है, पैटीज़ भी खा गए, बिस्किट भी खा गए, और जो टाइयाँ सी होती हैं वो भी इन्होंने ख़त्म कर ली। और फिर मुझे याद आया मैंने तो ब्लॉग नहीं बनाया, वरना मैं आपको दिखाती कि मेहमान जाने के बाद किस तरह से बच्चे जो हैं खाते हैं। मेरे ख्याल से हर घर में ऐसे ही होता है। क्योंकि अब इतना टाइम हो गया और मैंने व्लॉग नहीं बनाया है, और इसलिए जो है मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहती कि मैंने व्लॉग बनाना था। और अभी वो आई थी दुआ करने के लिए, तो पहली ईद है,
तो इसलिए जो है वो अभी नहीं, अभी चली गई हैं दुआ करके। और अभी जो है हमने चाय पी है और कैफ़ ने एक और फरमाइश कर दी है कि जी हमें कोल्ड कॉफ़ी बना के दें। और अभी मैंने उनसे कैफ़ से कहा, कैफ़ थोड़ी सी स्पेस तो दे दो कि चाय जो है वो थोड़ी सी नीचे हो जाए तो फिर कोल्ड कॉफ़ी बना के दूँगी। ईद मुबारक गाइज़। ईद जो है वो पता है शुरू हो चुकी है और दिन भी गुज़र चुका है थोड़ा सा, क्योंकि अभी 12:30 का टाइम है, 12:45 का। और अभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और सुबह मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी और आपको पता है कि अम्मी फोत हुई नहीं है, तो मैं बिल्कुल भी मतलब इस कंडीशन में नहीं थी। सुबह मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी क्योंकि अम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, तो इसलिए मैं सुबह सुबह व्लॉग नहीं बनाया और अब बना रही हूँ। अभी जो है कुर्बानी में देर है और अभी कसाई जो है वो नहीं आया, वो बहुत लेट है, तो इसलिए इस वक्त जो है मैं नमकीन चिकन बना रही हूँ। और नमकीन गोश्त अब पता है पहले दिन बनता है, लेकिन अभी तक कसाई आया नहीं है और भूख लग रही है सबको, और इसलिए मैंने सोचा कि चलो चिकन बनाते हैं। क्या हुआ है ना आसमा, ध्यान रखो इस चरपाई की वजह से ही गमला भी टूट गया और अभी ये है ना ये चेयर भी टूट जाए कहीं। गाइस मनाहिल जो है वो बहुत खुश हो रही है, मनाहिल को चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है। और मनाहिल बड़े हाथ रगड़ रही हो, चिकन है। आज लोग कुर्बानी की ईद पे गोश्त वगैरह खाते हैं और मनाहिल को जो है ना चिकन का गोश्त पसंद है। मनाहिल रायना जो है वो भी तैयार नहीं हुई हैं, और क्योंकि हम लोग सुबह जल्दी उठ गए थे 4 साढ़े 4 बजे, और हम जैसे ही सब मर्द जो है नमाज़ वगैरह पढ़ के आए हैं, तो उसके बाद जो है 9:30 बजे हम सारे सो गए थे। हम उठे हैं 12 बजे और अभी जो है नाश्ता करके सो गए थे। और अभी खैर मैंने मनाहिल से कहा थोड़ा सा तैयार श्योर हो जाओ, और अभी मैं चिकन बना रही हूँ क्योंकि अभी कसाई नहीं आया, वो लेट है, तो साथ में सवैयाँ बना रही हूँ। और रायना की मैंने ड्यूटी लगाई है कि आसमा को ज़रा गाइड करो कैसे कैसे सफाई करनी है। और रायना जो है वो ज़रा सफाई करवाएगी। नमकीन चिकन जो है वो बिल्कुल तैयार है, बस कैफ रोटी लेके आता है गरम गरम तो खाते हैं। 5:30 हो गए और अभी तक जो है कुर्बानी हो रही है, गोश्त बन रहा है। 4:30 हो चुके हैं, हम रायना बिल्कुल तैयार नहीं हुई है। अभी कैमरे में देखा है कि उनकी कज़न आ रही है और वो तैयार होने गई है, आ चुकी हैं वो लोग। कैफ जो है वो अहम वक्त पे चला गया और कसाई आ चुका है। तो खैर इनके बाबा जो हैं वो बाल्टी मांग रहे थे पानी वाली, तो वो लेकर गए हैं और अभी कुर्बानी होने वाली है। और वेड़ा जो है वो हमने लिया और मैं आपको दिखा भी नहीं सकी हूँ क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं, हाँ कसाई आ चुका है और कैफ पता नहीं किधर गायब हो गई है। और मेरे हस्बैंड मुझे बार बार कह रहे थे जाओ, तुम्हें बड़ा शौक़ होता है फिराने का, लेकिन वो इतना अथरा वेड़ा था, इतना अथरा कि इस दफ़ा तो कैफ को भी डर लग रहा था। तो मैंने कहा नहीं भाई नहीं, जान बहुत प्यारी है, इससे पहले कि वो कोई लात शात मार दे और हमारी हड्डी शड्डी कोई टूट जाए, तो इसलिए रायना भी ली गई। फिर वो मेरे साथ जाती है, कहती मम्मा जाएंगी तो हम जाएंगे, तो मुझे में इतनी हिम्मत नहीं थी जाने की। और वैसे भी अम्मी नहीं है तो उसकी वजह से मैं काफ़ी हिम्मत मेरी जो है वो टूट चुकी है। और बस ये व्लॉग भी मैं सिर्फ अपनी फैमिली की सपोर्ट की वजह से दोबारा स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं बस परेशान हो जाती हूँ, खो जाती हूँ, रोने लग जाती हूँ। तो वो मुझे इसीलिए कि उन्होंने इधर लगा दिया है कि इस तरह जो है ये से पता होता है कि व्लॉग बनाना है, तो फिर ये मतलब थोड़ी एक्टिव रहेगी और बिज़ी रहेगी। रायना के लिए बिज़ी रहेंगी, मतलब एक्टिव भी हो जाता है ना रायना कि भाई व्लॉग बनाना है, तो ज़रा सा बंदा ज़ाहिर है एक्टिव भी हो जाता है ना। तो खैर चले, अभी कैफ आता तो मैं फिर उसे कहती हूँ कि थोड़ी सी वीडियो बना लें, क्योंकि मैं तो नहीं जा रही। गाइस कसाई आ चुका है, कैमरे में नज़र आ रहा है। और अभी तक जो है ना कैफ पता नहीं किधर बाहर कहीं चला गया, अभी तक आ नहीं रहा। हाँ जी, मनाहिल रायना जो है अभी तक अंदर बैठी है और बिल्कुल तैयार नहीं हो रही है, पता नहीं उनको क्या हो गया है, उनको अभी तक उनकी नींद भी पूरी नहीं हुई है। मनाहिल रायना तैयार हो जाओ ना, पता नहीं क्या कर रही हैं। अच्छा कल मेहमान भी आए हुए थे और मैं खाना बना रही थी और मैं तो व्लॉग बिल्कुल बना नहीं सकती थी। तो कैफ को मैंने कहा था कि तुम जो है कुर्बानी जब हो जाएगी तो तुम जो है ना तुमने व्लॉग बनाना होगा। और कैफ ने जो है जो व्लॉग बनाया था वेड़े की जो बोटियाँ उन्होंने की थी,
तो उससे पहले का तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब पे वो जो है वो बैन है, खून खराबा नहीं दिखा सकते, कटिंग शटिंग, तो वो नहीं बनाया। लेकिन उसके बाद जो कटिंग शटिंग हुई है वेड़े की, तो उसके बाद इतनी हमें रात को देर हो गई थी और बिल्कुल टाइम नहीं था व्लॉग बनाने का। और बस हमने फटाफट से, मैंने और कैफ ने, इनके बाबा ने कहा ये काम भी तुम लोग ही करो, और मैंने और कैफ ने फटाफट जो है सबके लिए पैकेट बनाए। और कैफ जो है और उसके अंकल जाके दे के आए हैं। रात को बहुत देर हो गई थी हमें। खैर मैं वो वीडियो ऐड कर दूँगी उसमें। और मनाहिल तैयार हो चुकी है और मनाहिल बहुत अच्छी लग रही है। रायना भी तैयार है और बहुत शाम को तैयार हुई थी। और इनकी फुफ्फो भी आ गई थी और अभी इनकी खाला भी आई हुई हैं, तो मुझे बिल्कुल भी इनको जो है दिखाने का टाइम ही नहीं मिला। रायना किधर हो आप? रायना जी ये घुसी हुई है फ्रिज के अंदर। रायना सामने आओ ज़रा। रायना मेरी बहन भी आई हुई है और मेरे बहन भाई भी आए हुए हैं। और मैं इस वक्त जो है किचन में खाना बना रही हूँ। एक तरफ जो है बीफ पुलाव पक रहा है और एक तरफ सालन जो है वो मैंने प्रेशर लगाया हुआ है। और अभी बस चावलों को दम लगाना है और मेरी हालत देखिए क्या हो गई है। गुड मॉर्निंग गाइस। आज जो है ईद का दूसरा दिन है और मैं इस वक्त जो है बना रही हूँ नमकीन गोश्त, क्योंकि आपको पता है कि कल पहले दिन मैंने बिल्कुल नमकीन गोश्त नहीं बनाया है। और नमकीन गोश्त जो है सबके घरों में पहले दिन खाया जाता है, हमारे घर में भी खाया जाता है। और मैं अभी बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में, मैं आपको दिखाती हूँ। और रायना भी उठ चुकी है, मनाहिल भी, सभी उठ चुके हैं। और ये है नमकीन गोश्त जो बिल्कुल तैयार हो चुका है। और बस अभी नान भी आ चुके हैं और ये है नान। और अभी इसको रखते हैं टेबल पे। और चाय भी हमारी बस रेडी होने वाली है। और इस वक्त टाइम जो है गाइस 12 बज चुके हैं। मनाहिल भी उठ चुकी है, सब उठ चुके हैं और हम नाश्ता करने लगे हैं। टाइम देर हो गई है, ज़ाहिर है कल की इतनी थकावट थी, कल भी हम रात को इतनी देर से सोए हैं। खैर फटाफट से करो और खाना नाश्ता वाश्ता करते हैं। और जी मैंने इसमें डाल दिया है बाउल में और अभी रखते हैं इसको टेबल के ऊपर। और टेबल गाइस हमने लगा दिया है और बच्चे भी बैठ चुके हैं। आप भी आ जाएं, बात सुने। भूख लगी हुई है बहुत सारा गाइस, क्या आपको तो भूख लगी होती है हर वक्त ही। मैंने तो नाश्ता जो है वो कर लिया है और बच्चे जो हैं वो भी नाश्ता कर रहे हैं। और इस वक्त जो है चाय रखी हुई है। आपको पता है कि ब्रेकफास्ट में चाय बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं जो है दोबारा से शावर लेके आ गई, क्योंकि इतनी गर्मी थी। नाश्ता वाश्ता बनाया और मेरी इतनी बुरी हालत होगी पसीने से कि मैंने कहा मैं दोबारा से जो है ना शावर लेके आती हूँ। और अभी मैं बिल्कुल फ़्रेश हो चुकी हूँ। और आज का व्लॉग जो है यहीं पे एंड करते हैं और अगला व्लॉग जो है वो यहीं से शुरू करेंगे। और इस ओके चले जाओ। और बच्चे जो हैं वो जा रहे हैं बोबा टी पीने के लिए। चलो जाओ तुम लोग, मिला रहना से भी कहो तैयार हो जाए। तो जी गाइस, तो आई होप कि आपको आज का व्लॉग जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह जी अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।